Now we have to start with balancing of ledger accounts. लेजर अकाउंट्स का बैलेंसिंग करना है. कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का पहले डेबिट साइड टोटल करना है, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है. कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल माइनस करना है क्रेडिट साइड. तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 3700. ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लेना है. कैश अकाउंट का डेबिट साइड है 3700, सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लिया है. फ्रॉम 3700 सब्ट्रैक्ट द क्रेडिट साइड. रिमेनिंग को लिखना है जनवरी मंथ का लास्ट डेट 31, जनवरी का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन. $2160. ये बैलेंस कैरी डाउन को अपोजिट साइड पे लेना है. February 1st to balance brought down 2160. कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल है 3700. ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लिया है. फ्रॉम 3700 क्रेडिट साइड माइनस किया है. रिमेनिंग को जनवरी डेट लिखा 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2160. 2160 ये बैलेंस को अपोजिट साइड पे लिया है. February 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2160. नेक्स्ट अकाउंट है सुरेश अकाउंट. सुरेश अकाउंट का क्रेडिट साइड ग्रेटर है. सुरेश अकाउंट का क्रेडिट साइड ग्रेटर है. तो सुरेश अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल सुरेश अकाउंट का क्रेडिट साइड है 3020. सुरेश अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल 3020. इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है. माइनस करके डेबिट साइड पे डेट लिखना है जनवरी 31 टू बैलेंस कैरीड डाउन 2420. सुरेश अकाउंट जो है, सुरेश अकाउंट का क्रेडिट साइड है 3020. ये सेम लाइन पे डेबिट साइड पे लिया है. ये 3020 में से ये डेबिट साइड माइनस किया है. माइनस करके जनवरी का लास्ट डेट लिखा है 31 टू बैलेंस कैरीड डाउन 2420. ये बैलेंस कैरीड डाउन को अपोजिट साइड पे लेना है. February 1 by balance brought down 2420. बैलेंस कैरी डाउन है 2420. ये अपोजिट साइड पे है. February 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2420. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है अभी ये गुड्स अकाउंट. गुड्स अकाउंट जो है, प्रॉब्लम के नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया है. ये 7 सम के नीचे आपको एक लास्ट पैराग्राफ है. जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शंस. जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शंस. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये जो ऊपर ट्रांजैक्शंस दिए उसके जर्नल एंट्रीज करो. जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन. इसका मीनिंग क्या है? ये जो ऊपर ट्रांजैक्शंस दिए इसके जर्नल एंट्रीज करो. पोस्ट देम टू द लेजर अकाउंट्स. एंट्रीज का क्या करना है? एंट्रीज का लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है. पोस्ट देम टू द लेजर अकाउंट्स. बैलेंस द सेम. उसका बैलेंसिंग करना है. लेजर अकाउंट का बैलेंसिंग करना है. ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसको अंडरलाइन करना है. द क्लोजिंग
stock was valued at ₹400. ये जो सेंटेंस है इसको अंडरलाइन करना है. The closing stock was valued ₹400. ये सेंटेंस को अंडरलाइन करना है. The closing stock was valued ₹400. ये जो सेंटेंस है closing stock valued 400, इसका मीनिंग लिखना है. ये सेंटेंस का मीनिंग लिखना है. मीनिंग आपको ये सेंटेंस के आगे लिखो. यहां पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 400, इसका मीनिंग लिखना है. इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. ये जो सेंटेंस दिया है द क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड 400, तो ये 400 रुपीज क्या है? ये 400 रुपीज आपका गुड्स अकाउंट का बैलेंस है. ये जो सब में सेंटेंस दिया है द क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड ₹400, तो व्हाट दिस 400 रुपीज इज? दिस 400 रुपीज दिस इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. ये आपका गुड्स अकाउंट का क्या है? बैलेंस है. तो इन दिस प्रॉब्लम balance of the goods account is directly given in the problem itself. आपको गुड्स अकाउंट का जो बैलेंस है, गुड्स अकाउंट का बैलेंस आपको उनमें सम के अंदर दे दिया है. द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड ₹400. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. ये गुड्स अकाउंट का बैलेंस है. अब ये 400 रुपीज आपको कैसे लिखना है? ये 400 रुपीज आपको गुड्स के अकाउंट में लिखना है. ये जो सेंटेंस दिया है द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड ₹400, तो ये 400 रुपीज आपको कहां पे लिखना है? ये गुड्स अकाउंट में लिखना है. क्रेडिट साइड में लिखना है. गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड. डेट कॉलम में डेट लिखना है जनवरी 31. जनवरी का लास्ट डेट 31. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 400. जनवरी का लास्ट डेट 31. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ये जो बैलेंस है 400, ये 400 रुपीज आपको सम के अंदर ही दे दिया है. गुड्स अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन, इसका जो अमाउंट है 400, ये 400 रुपीज आपको सम के अंदर उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है. ये 7 सम के नीचे इस पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंस है, सेंटेंस कौन सा सेंटेंस? द क्लोजिंग स्टॉक was valued ₹400. The closing stock was valued ₹400. तो 400 रुपीज ये क्या है? ये आपका गुड्स अकाउंट का बैलेंस है. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड ₹400, तो ये 400 रुपीज दिस इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. ये गुड्स अकाउंट का बैलेंस आपको डायरेक्टली सम में दे दिया. तो इसको कैसे लिखना है? इसको गुड्स अकाउंट में लिखना है. क्रेडिट साइड में लिखना है. जनवरी का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 400. इसको अपोजिट साइड पे लिखना है. February 1st to balance brought down 400. तो ये जो बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन 400, अपोजिट साइड पे है February 1st बैलेंस ब्रॉट डाउन 400. ये जो फिगर है 400, ये फिगर आपको सम के नीचे पैराग्राफ में दिया है. द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 400. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. ये गुड्स अकाउंट का बैलेंस है. तो इसको कैसे लिखना है? इसको गुड्स में लिखना है. क्रेडिट साइड पे डेट 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड अपोजिट साइड पे लेना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो बैलेंस ऑफ द गुड्स अकाउंट ये आपको सम के अंदर ही दे दिया है. गुड्स अकाउंट का जो बैलेंस है 400, ये डायरेक्टली आपको सम के अंदर
गुड्स अकाउंट का क्रेडिट साइड 1900, गुड्स अकाउंट का क्रेडिट साइड आया 1900। ये सेम लाइन पे डेबिट साइड पे लेना है, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है और माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को डेट लिखना है जनवरी 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका फिगर आपको फाइंड आउट करना है। गुड्स अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 1900, इसमें से ये डेबिट साइड माइनस करना है एंड डिफरेंस को क्या लिखना है, डिफरेंस को आपको लिखना है जनवरी 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो व्हेनेवर आपको यहां पे ध्यान में क्या रखना है, व्हेनेवर गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, whenever goods account credit side is greater, the difference in the goods account का क्रेडिट साइड ग्रेटर है, इसमें से डेबिट साइड माइनस करके जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस को आपको क्या लिखना है, जनवरी का डेट लिखना है 31, दिस इज द लास्ट डेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका डिफरेंस है 140। गुड्स अकाउंट का क्रेडिट साइड है 1900, इसमें से डेबिट साइड माइनस किया है एंड डिफरेंस जो है, डिफरेंस को लिखना है, गुड्स अकाउंट में लिखना है जनवरी का लास्ट डेट 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 140। तो whenever difference in the goods account it comes on the debit side, आपका गुड्स अकाउंट में जब भी डिफरेंस आपका डेबिट साइड पे आएगा तो उसको क्या लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। गुड्स अकाउंट में आपने क्या लिखा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो गुड्स अकाउंट में लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है क्रेडिट साइड पे लिखना है। गुड्स अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिखना है डेट 31 बाय गुड्स अकाउंट 140। गुड्स अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है जनवरी का लास्ट डेट 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 140, तो गुड्स अकाउंट में लिखा है टू प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है बाय गुड्स अकाउंट। तो इस सम के अंदर गुड्स अकाउंट का जो बैलेंस है, गुड्स अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन 400, ये 400 रुपीस आपको सम के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है। द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड रुपीस 400, तो ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 400, ये क्या है, ये आपका गुड्स अकाउंट का बैलेंस है जो आपको डायरेक्टली सम के अंदर ही दे दिया है। तो बैलेंस कैरी डाउन 400, अपोजिट साइड पे लिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन गुड्स अकाउंट का क्रेडिट टोटल किया, डेबिट साइड माइनस किया, गुड्स अकाउंट का क्रेडिट टोटल 1900, डेबिट माइनस करके डिफरेंस आया 140, ये 140 को लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो व्हेनेवर आपका गुड्स अकाउंट का डिफरेंस आपका जब भी डेबिट साइड पे आएगा तो आपको उसको क्या लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। आपका गुड्स अकाउंट में जब भी डिफरेंस आपका डेबिट साइड पे आएगा तो उसको क्या लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। तो गुड्स अकाउंट में लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है बाय गुड्स अकाउंट 140, एंड देन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड 140, सेम डेबिट साइड पे लेना है, डेबिट साइड पे डेट लिखना है 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 140, और ये बैलेंस को अपोजिट साइड पे लेना है February 1st बाय बैलेंस
140. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड टोटल किया 140, सेम लाइन पे डेबिट साइड भी है, डेबिट साइड पे जनवरी का लास्ट डेट लिखा 31, टू बैलेंस कैरी डाउन 140, इसको अपोजिट साइड पे लिया February 1st, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 140, एंड नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द नेट ट्रायल बैलेंस। नेट ट्रायल बैलेंस में ये जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का बैलेंस है 2160, कैश अकाउंट का बैलेंस 2160, ये डेबिट कॉलम में लिखना है। सुरेश अकाउंट का बैलेंस, सुरेश अकाउंट का बैलेंस है 2420, ये क्रेडिट कॉलम में लिखना है। कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का बैलेंस है 2160 ऑन द डेबिट साइड, तो नेट ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिखा है। सुरेश अकाउंट का बैलेंस 2420, ये क्रेडिट साइड पे, तो इसको क्रेडिट कॉलम में लिखा है। गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 400, गुड्स अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 400, ये डेबिट साइड पे। एंड लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 140, ये क्रेडिट साइड पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 140 ऑन द क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 140, ये क्रेडिट साइड पे, एंड देन ये नेट ट्रायल बैलेंस का टोटल ये आपका इक्वल आएगा 2560। नेट ट्रायल बैलेंस टोटल ये इक्वल आएगा 2560।